हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। 1 फरवरी को आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम आपको जो है एक इम्पोर्टेंट नोटिस देने जा रहे हैं। कहते 1 फरवरी को जो आप एग्ज़ाम जो है बायोलॉजी का पेपर है, फर्स्ट टाइम में जो बायोलॉजी का जो पेपर है उसमें से आपको किस प्रकार से प्रश्न लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाना है, इस पर हम आपके लिए एक सिंपल सा चर्चा लेकर के आए हैं, छोटा सा। चलिए, तो हम इस चीज़ों को बताएंगे किस प्रकार से आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में कवर करना है, बेटर परफॉर्मेंस किस तरह से करना है, इसको लेकर के आएंगे। कहते हैं क्या कि आपको जो है एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो एग्ज़ाम आपका जो होता है कि अगर 9:45 से आपका एग्ज़ाम जो है शुरू है टाइमिंग, तो आपको क्या करना है, सेंटर आपको क्या करना है, 1 आवर पहले यानी 1 घंटा बिफोर आपको पहुंचना है। क्योंकि फर्स्ट दिन आपका बायो पेपर है और बायो पेपर फर्स्ट दिन है, या एग्ज़ाम का कोई भी सब्जेक्ट का जो फर्स्ट डे होगा तो उसमें आपको 1 घंटा फर्स्ट दिन आपको पहले पहुंचना होगा। उससे आपको क्या होगा कि आपके रोल नंबर वाइज सेंटर जो है, सीट नंबर, ये सभी आप आराम से सर्च कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब आप क्या करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर फर्स्ट दिन 1 घंटा पहले पहुंचते हैं, तो उसके पीछे क्या राज है, उससे आपको बेनिफिट क्या होगी, तो आपका ब्रेन का जो इक्विलिब्रियम होगा, साम्यावस्था स्थिर होगा, आपके शरीर का सारा कंडीशन बेल होंगे यानी बेल होंगे, अच्छा होगा, और सही तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करके आया है घर से और जितने भी ऑब्जेक्टिव आपने कवर किया, उन सारी चीज़ों को वहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, ध्यान से स्थिर से लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप समय पर नहीं पहुँचे, बहुत लेट वहाँ पहुँचे हैं, तो आप जो भी चीज़ जानिएगा तो प्रश्न पत्र मिलने के बाद आपके अंदर घबराहट होगी और उस घबराहट से आप सारे क्वेश्चन जो याद करके आए वो भूला जाएंगे। तो ऐसा ना हो, फर्स्ट डे है इसीलिए आप 1 घंटा पहले पहुँचे। अब कहते हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको 70 को रहेगा, यानी कि 70 क्वेश्चंस आपको रहेंगे, उसमें से आपको क्या करना है, 35 क्वेश्चंस ही बनाना है। और कई विद्यार्थियों का ये सवाल होता है कि 70 क्वेश्चन में से जो 35 क्वेश्चन सर हमें बनाना है वो क्या सीरियल नंबर से बनाना है? बिल्कुल नहीं। आप 35 क्वेश्चंस को 70 में से 35 क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करेंगे, जो आपसे बनेगा उसी क्वेश्चंस को आपको बनाना है, और यहाँ सीरियल नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ मन तहाँ से आप 35 को चुन करके सही बनाएंगे। ठीक है, चलिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो MCQ टाइप होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव आपका होगा वो MCQ टाइप होगा, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इन चारों ऑप्शन में A, B, C, D मार्किंग रहेगा। चलिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो 70 को पूछा जाएगा, उसमें से 35 को आपको बनाना है। 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, यहाँ पर सीरियल नंबर से आपको नहीं बनाना है। अब जहाँ मन तहाँ से 35 क्वेश्चंस ही बनाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे वो MCQ टाइप का होगा। तो MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे, और चारों ऑप्शन में से A, B, C, D टाइप का ऑप्शन रहेगा। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा तो उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है, बढ़िया से रखना है, और कलर करने के यानी कि रंगने के लिए आपको क्या करना है, रंगने के लिए एक पेन खरीदना है,
बॉल पेन आपको क्या करना है, रंगने के लिए ले जाना है। और रंगने के लिए आपको जो है कि दो ही ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा वो आपका ब्लैक यानी कि ब्लैक पेन और एक मिलेगा ब्लू पेन। तो कहते हैं रंगने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो आप रंगिएगा उसमें रंगने के लिए आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। रेड, ग्रीन और यानी अदर कलर का इस्तेमाल आपको नहीं करना होगा। और ऐसा नहीं कि 5 ऑब्जेक्टिव हमने ब्लैक से बना दिया, 5 ऑब्जेक्टिव हमने ब्लू से बनाया, नहीं, ये गलती नहीं करना है। जितने भी MCQ आप बनाएंगे तो इन दोनों में से कोई एक कलर को आपको सेलेक्ट करना होगा, किसी एक कलर वाले पेन को सेलेक्ट करना होगा, ब्लैक से बनाए या फिर ब्लू से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव का फंडा है जो आपको बताया गया है। अब कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका जो है 1 फरवरी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न बायोलॉजी पेपर में बनाने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे, कैसा आएगा, इसके लिए हमने सानिया बायोलॉजी क्लासेस चैनल जो है हमारा टेलीग्राम पर बना हुआ, तो आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें और वहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 1 फरवरी में पूछे जाएंगे वो सभी हम आपको वहाँ पर सेंड कर दिया गया है। तो आप वहाँ से उसको रिसीव करें और एक बार केवल उसे आप रिवाइज कर लेंगे ईयरली मॉर्निंग यानी कि 4 बजे सुबह में उसको आप रिवाइज करके चले जाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, कितना बनाना है, किस पेन से बनाना है, आपको वो हम बता दिए हैं। अब सब्जेक्टिव के बारे में हम आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन देते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस प्रकार से आपको बनाना है। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, हर एक नोटिस को देखना है। कहते हैं सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे आपके, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपका 2 तरीका मिलेगा, एक लघु उत्तरीय होगा, एक दीर्घ उत्तरीय होगा। कहते हैं लघु उत्तरीय आपको 20 गो रहेगा, 20 क्वेश्चंस रहेंगे लघु उत्तरीय का, लेकिन उसमें से आपको 10 ही क्वेश्चंस क्या करना है, डील करना है। कितने क्वेश्चन डील करना है, 10 को बनाना है। अब 10 क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या सर सीरियल नंबर की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए सीरियल नंबर नहीं चाहिए, उस तरह से इसको भी बनाने में सीरियल नंबर नहीं चाहिए। इसमें से आपको 20 क्वेश्चन में से 10 को बनाना है चुन करके, जहां मन तहां से आपको 10 क्वेश्चन सही सही अच्छी तरह से बनाना है। ठीक है, ओके। अब कहते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर 3 गो आपका जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस होगा, उसमें से तीनों को क्या करना है, आपको बनाना पड़ेगा। इसमें अथवा करके आपको दिया जाएगा, और करके क्वेश्चंस होता है। कई साल क्या होते हैं कि बिहार बोर्ड क्या करता है कि अथवा करके भी देता है लॉन्ग क्वेश्चन में, कई साल अथवा करके नहीं देता, डायरेक्ट कह देता है कि इसको आपको बनाना है। कहते लॉन्ग क्वेश्चन बनाने का फंडा भी होता है कि 2.5 नंबर प्लस 2.5 नंबर, इस तरह से 5 नंबर मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 3+2 यानी 3 नंबर और 2 नंबर। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि अगर कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ दे कि अनुवांशिक कोड क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसकी विशेषता बताएं। तो अनुवांशिक कोड क्या है और उसकी विशेषता के लिए आपको 3 नंबर आता है। और उसका जो चेकर बोर्ड में, परेट स्क्वायर बोर्ड में उसके बारे में जो बनाया जाता है, 64 कोड को जो बनाया जाता है, 3 को जो कोड नॉनसेंस होते हैं जिसको स्टॉप कोड कहते हैं, ये पूरा बनाने के लिए आपको मिलता है 2 नंबर। इसलिए 3+2 बिहार बोर्ड कवर करके रखता है। चलिए, तो लघुत्तरीय प्रश्न 20 को होंगे, 10 को ही बनाना है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 3 को होंगे, तीनों ही बनाना है। कहते लघुत्तरीय को प्रश्न जितने भी बनाएंगे सभी 2-2 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न होगा। तो लघुत्तरीय प्रश्न सभी 2-2 नंबर के होंगे, तो 20 नंबर आपके यहाँ से आएंगे। और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस होंगे आपका कितना, 3 को, और ये 5 नंबर का होगा, तो यहाँ से आपका 15 नंबर आएगा। तो 15 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 20 = 35। तो 35 नंबर का आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। अब 35 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। सब मिलाकर के 70 हुआ, और 70 आपका थ्योरी हुआ। और प्रैक्टिकल की एग्जाम जो था 30 नंबर का, वो आप जनवरी में ही 10 जनवरी को दे चुके थे। ठीक है, ओके। तो 35 नंबर आपको सब्जेक्टिव में मिलेगा, 35 आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। अब रही बात कि सर आपने तो हमें ये सब चीज बताया कि 20 क्वेश्चन होंगे, 10 बनाना है, सीरियल नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है,
दीर्घ उत्तरीय में 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों बनाना है। यहाँ पर भी सीरियल नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहते हैं क्या कि इन सभी क्वेश्चंस को बनाना हमें इतना है, लेकिन कैसे बनाना है? तो कहते हैं कि अगर लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है, एक कॉमन हम बताते हैं फॉर्मेट, जैसे कि पूछा जा रहा आपको लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि शुक्राणु जनन नलिका का संक्षिप्त वर्णन करें, यानी राइट ए ब्रीफली नोट्स ऑन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट ए ब्रीफली नोट्स ऑन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि शुक्राणु जनन नलिका पर संक्षिप्त वर्णन करें। तो आपको क्या करना है कि शुक्राणु जनन नलिका का डिफिनेशन लिख करके एक डायग्राम जो आपको क्लास में बताए थे उसी डायग्राम को वहां पर डील कर देना, ठीक है, ओके। अब रही बात कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न देखते हुए जानते हुए क्या बोलते हैं, तो लघुत्तरीय प्रश्न इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे, गलत। जिसमें डायग्राम आपको बताया गया क्लास में, उस डायग्राम को अब लघुत्तरीय प्रश्न में भी बनाएंगे, है ना। और वो डायग्राम आपको एग्जाम एंटीबायोटिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चन में जो हमने लघुत्तरीय में डायग्राम बनाया है तो आपको भी बनाना पड़ेगा, और बनाइएगा तभी आपका रैंक में नंबर जाएगा, नहीं तो आप केवल फर्स्ट डिवीजन करके कोई फायदा आपको है नहीं। रैंक में नंबर आना चाहिए, या तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर में या तो फिर बिहार टॉपर में। अब कहते हैं क्या, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस को भी सुंदर राइटिंग में बना करके बढ़िया से लिखना है। अब कहते हैं कि इसमें कहा जाता है कि सर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बहुत सारा लोग बताते हैं 15 लाइन 20 लाइन, लघुत्तरीय बोलते हैं 4 लाइन 5 लाइन, ये सब नहीं होती है। लाइन का यहाँ पर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करना है। आपको जितना भी पॉइंट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में डालना है डालिए, और लॉन्ग क्वेश्चन में जितना ज़्यादा हो सके पॉइंट को आपको वहाँ पर डालना है। पॉइंट को लिखने के बाद कंटेन होनी चाहिए, जैसे कि हमने क्या कहा कि लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट लाइन रहेगा उसको पेंसिल से क्या करना है, अंडरलाइन करना है। पेंसिल से आपको अंडरलाइन करना है। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा कि जैसे टेस्टिस हो गया, तो टेस्टिस हो गया इंपोर्टेंट लाइन, तो नीचे यहाँ पर लाइन इस तरह से खींचेंगे, ऐसे पेंसिल से, पूरा पेंसिल से नीचे अंडरलाइन कर देंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, और अंडरलाइन किया हुआ बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनर होते हैं वो बढ़िया से उसको चेक करता है और हाई रैंक में नंबर जाता है। ये टॉप रैंक लाने का सीक्रेट है, ओके चेक। तो इस प्रकार से हमने लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस कैसे लिखना है, और हर एक टर्म को, हर एक शब्द को अंडरलाइन कर करके लिखना है। डायग्राम पेंसिल से ही बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए आपको कलर का इस्तेमाल नहीं करना होगा, ना ही कलर पेंसिल ले जाइएगा ना ही कलर पेन ले जाइएगा। केवल आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बॉल पेन ब्लू या ब्लैक चलेगा, और आपके लिए जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए ओनली ब्लू कलम से ही आपको लिखना है, और पेंसिल से डायग्राम बनाना है, और पेंसिल से ही अंडरलाइन भी करना है। तो आज हम इस चलिए, तो आज हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिए हैं जो 1 फरवरी 2024 को जो बायोलॉजी के जीव विज्ञान के पेपर आप लोग देने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं, तो वो मेहनत जो है 1 फरवरी को रंग लानी चाहिए। और यही कहेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, ये अपने मन में संकल्प लेके जाइएगा एग्ज़ाम देने। और जितने भी नोटिफिकेशन दिए हैं, लघुत्तरीय कैसे बनाना है, दीर्घोत्तरीय कैसे बनाना है, और आपका जो है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, रंगना कैसे, इन सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन दे दिए। तो अब ये जो है क्लास 12 का जो है बैच हम जो है कि चालू किए हैं। तो क्लास 12 का जो बैच है वो आपका जो है ये आपका शुरू हुआ है, शुरू करने जा रहे हैं। तो आपका ये 2 फरवरी से, यानी कि 2 फरवरी से 12th क्लास का बैच चालू होने जा रहा है। 8 से 9, 10 से 11, 4 से 5, 7 से 8 और 6 से 7, यानी कि ये सारे बैच आपके जो हैं 2 फरवरी से चालू होने जा रहे हैं। तो जस्ट यानी फास्ट ज्वाइन करें, और आप भी इसी तरह जिस तरह से हर साल सजेशंस इस संस्थान से मैच करते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, इसका सबूत आप लोग जो है आपका 1 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप देखिएगा। 2023 के परीक्षा में भी 100% सजेशन जो है हमारे संस्थान से मैच हुआ है।
और 2020 में हमने क्या किया, एक अच्छा अचीवमेंट दिया है, यानी विद्यार्थियों को अचीव किया है। 2020 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमने दिया है लखीसराय में। सबसे पहला इंस्टीट्यूट बायोलॉजी क्लास, सानिया बायोलॉजी क्लासेस ने एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टूडेंट को दिया है। और 2021 में बीसीसी में जो पूरे बिहार में छठा रैंक देने वाला संस्थान हमने यहाँ साबित किया है लखीसराय में। तो बीसीसी के एग्जाम में 2021 में 6 रैंक देने वाले सबसे पहले संस्थान हम हैं। और 2020 में जिला टॉपर हमने दिया, और 2023 में, 2022 में, 21 में लगातार यानी लगातार जो है, लगातार वर्ष हमने क्या किया है, इस सजेशंस को मैच करवाया है और आसान तरीके से विद्यार्थियों को लघुतरीय द्वितरीय क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करवाया है। तो आप लोग क्या करें कि जितने भी नोटिस हमने दिया उन सभी को बढ़िया से ध्यान से देखें और उसी अनुसार से मेहनत करें, और 1 फरवरी को उस मेहनत का रंग आप लोगों को जरूर आए। चलिए, तो आज के इस सेशन में इतना ही। तो आप आराम से जाइए, और इसके लिए हम कह सकते हैं आप काफ़ी जो है कि आभार व्यक्त करेंगे। चलिए, थैंक यू।